बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान में लड़ाई, मतलूब दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाला दहशतगर्द रफीउल्लाह कई नामों से सरगर्म रहा। रफीउल्लाह NDS, दाइश, बलोच तंजीमों की मदद में भी मुलव्विस था। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान। सेनेट इजलास में कहा, मेरे ऑफिस इजलास के लिए मैसेज आया लेकिन ये नहीं बताया गया कि एजेंडे पर स्टेट बैंक का बिल है। बोले इन पर हुकूमत का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया गया। बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी को इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी पर अपोजिशन लीडर की गैर हाजिरी से काफ़ी सहूलत हुई। कायदे अवान शहजाद वसीम ने कहा, जिन्होंने गैर हाजिरी से सहूलत दी उनका शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद बोले, हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बिल पास करके गवर्नर को वायसराय और बैंक को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया। खामोश हो जाए, ज्यादा गैर जानबदारी बरती तो मसला होगा। सेनेट इजलास के दौरान सादिक संजरानी ने हुकूमती रुकन को डांट दिया। सेनेटर हुमायूं महंत ने बोलने की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए कहा, चेयरमैन को गैर जानबदार होना चाहिए। सादिक संजरानी ने जवाब दिया, खुद नंबर पूरे नहीं करते फिर कहते हैं चेयरमैन न्यूट्रल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मुबीन उर्फ मजरूह मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। तर्जमान वजारत सेहत साजिद हुसैन शाह की वालदा माहिदा का तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जान मिली। वफाकी वजीर ज़राअत सईद फ़खर इमाम मशीर सहित डॉक्टर फैसल सुल्तान, साबिक सेनेटर जफर अली शाह, साबिक मेंबर कौमी असम्बली कुर्बान चौहान, साबिक वजीर ममलिकत रजा हराज समेत सियासी समाजी और साफियों की जानिब इजहार ताज़ियत। A1 TV के CEO मोहम्मद नवाज वस्त्रो और डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्राम मुदस्सर हुसैन की जानिब तर्जुमान वजारत सेहत साजिद शाह की वालदा की वफात पर ताज़ियत की मरहुमा की नमाज जनाजा कबीर वाला गदारा में अदा की गई। ठट्ठा केटी बंदर के समंदर में 10 रोज कबल डूबने वाली लांचों में 10 डूबने वाले माहीगीरों में से एक और माहीगीर की लाश बरामद कर ली गई। बाकी 2 माहीगीरों की तलाश जारी है। मिलने वाली लाश की तस्दीक गुलनबी पठान के नाम से हुई। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को फुरसा के हवाले कर दिया गया। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 10 हो चुकी है। सरहारी शहर को चौदगी और शाहपुर चाकर से जोड़ने वाली मेन सड़क काफी सालों से मरम्मत न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरहारी से नुमाइंदा A1 TV इल्ताफ हुसैन बंगवार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहारी को चौदगी और शाहपुर चाकर से मिलाने वाली मेन सड़क पर, जो कि इस वक्त टूट फूट का शिकार है। टूट फूट के बायस यहाँ पर कई हादसात भी रुनमा हुई हैं, जबकि हादसात में कई जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। आइए यहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों से बात करते हैं कि उनका मज़ीद क्या कहना है। सरारी से चौदगी जाने का रोड है। ये जो है ना, 2 ज़िले हैं, तालके हैं, इनको मिलाता है आपस में। ठीक है, इसकी हालत देखो, जो हालत इसकी लगी पड़ी है। हम मरीज़ लाते हैं यहाँ से, मरीज़ जो है ना शहर पहुँचने तक, एक तो शहर में हमारा इंतज़ाम, तो मरीज़ तकरीबन जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। तो 10-12 साल हो गए इधर से आते जाते हैं। हमारे को ऐसा तकलीफ होता है, रातों को हम कई दफ़ा गाड़ियों पे गिरा भी सही है। हम सारा रोड टूटा है, इसको रोड का मरम्मत करना चाहिए और बराए मेहरबानी अब हमको सहूलत देनी चाहिए। 10-20 साल हुए हैं आते हैं, कोई काफ़ी इधर हादसे हुए हैं बहुत, लेकिन हम गवर्नमेंट को बहुत अपील की है, भाई हमारे को मेहरबानी करे ये रोड नवा करके दे। लेकिन 2-3 मरतबा ये आए हैं, 10 बार भी आए हैं, लेकिन ये टेंडर हुआ है लेकिन काम नहीं होता है, पैसे खा जाते हैं। सरारी ये जाता है रोड चौदगी पर, वरना 15 साल से टूटा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। रात को आते, दिन को आते, रोड की तकलीफ है, ना रोड बनता है, ना कुछ है, ना कोई सहूलत नहीं हमारे को। आते हैं घर से तो कम से कम 1.5 घंटा तो लग जाता है रोड से, और रोड भी ख़राब है, हालात भी ख़राब हो गए, तकलीफ़ होती है बहुत बारिश में। इसमें वो बराए मेहरबानी हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे को रोड नया। 8 से 10 साल हो गए हमारे
रोड का हाल ये हुआ पड़ा है, जो सरारी से लेकर चौदगी तक रोड बिल्कुल खस्ता हालत है, टूटा पड़ा है रोड। इस वजह से हम मुतालबा करते हैं इससे हुकूमत से कि हमें रोड बनवा के दें। दरअसल हमारे मुतालबा ये है कि हमें रोड के जो है सही इंतज़ामिया से जो है हमें गुजारिश है हमारी थी कि हमें बनवा के दे दीजिए, और हुकूमत भी है, वज़ीर आज़म से भी हमारे ये है कि यहाँ पे जो है सरारी है लगभग इसके सांगट ज़िले में डिस्ट्रिक्ट है ये, उस हिसाब से हमारे से मुतालबा कि हमें रोड बनवा के दीजिए। ये सराड़ी से चौदगी तक ये रोड बिल्कुल हालत इसकी ख़राब है। इलाके वासी जो भी हैं बिल्कुल बहुत परेशानी में है। कोई पेशेंट हो, कोई सीरियस मरीज़ हो, वो अस्पताल तक हम पहुंचा नहीं सकते, रास्तों में ही वो बेचारे फौत हो जाते हैं। वक्ती के हुकूमत को मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस रोड का सोचा जाए, इस रोड को बनाया जाए, अवामुन्नास का कुछ एहसास किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड पर तवज्जो दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अल्ताफ हुसैन बंगवार, A1 TV, सरारी। मोहम्मदपुर दीवान चीफ ऑफ द रेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब सरदार अहमद अली खान दरेशक की प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान आमद। इस मौके पर सरदार अहमद अली खान दरेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मजीद बता रहे मोहम्मद जुनैद हमदानी। जी बिल्कुल, मोहम्मदपुर दीवान चीफ ऑफ दरेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब सरदार अहमद अली खान दरेशक की प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान आमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार अहमद अली खान दरेशक ने कहा कि PTI हुकूमत ऐनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन ने शोर शराबा करके अपना वक्त ज़ाया किया है। जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ वहाँ पर आवाम को पीने का पानी तक मैसर नहीं था। इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते थे। लोगों की महरूमियाँ देखकर बहुत अफसोस होता था। आज कबायली लोगों के लिए वाटर पंप लगाकर पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया है और वहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने पसमानदा इलाकों की महरूमियाँ दूर करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस मौके पर प्रेस क्लब के नव मुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की। सरदार मंसूर अहमद खान संजरानी सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राजनपुर की क़यादत में हुई। सरदार अहमद अली खान दरेशक ने प्रेस क्लब के नव मुंतखब ओहदेदारान को हार पहनाए और मुबारकबाद दी और प्रेस क्लब के लिए 50,000 रुपये रकम देने का भी ऐलान किया। बाद अज़ां इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात के मौके पर इलाकाई सियासी और समाजी शख्सियात सैयद फैसल जलाल बुखारी, हैदर चौधरी, मलिक आसिफ हबीब डक्खड़, राना मोहम्मद अकबर उतेरा, मलिक साबिर हुसैन माछी, मलिक असलम भुट्टा, सजाद अख्तर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी शरीक थे। आखिर में सदर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान मुजाहिद सलीम मुगल की जानिब से उनकी खसूसी आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी एजाज अहमद ALM कैपको एहलकार और साबिक सेक्रेटरी जनरल कैपको यूनियन जलालपुर भटिया पर कातलाना हमला। 3 से 4 नामालूम अफराद ने नशा में धुत होकर एजाज अहमद की गाड़ी की विंडो स्क्रीन भी तोड़ दी। नशे में धुत नामालूम अफराद गालम गलोच और जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। सियासी समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी ने इस गुंडागर्दी की भरपूर मजम्मत की है और DPO हाफिजाबाद से मुतालबा किया है कि उन गुंडा अनासर को फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठल में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से असद जसकानी पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अब्दुल रज़ाक लाशारी, असगर लाशारी, जावेद सागर और दीगर की क़यादत में ठंडुआला इजार में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मुकामी रहनुमा असद जसकानी पर कातिलाना हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाज करके ठल जैकबाबाद रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन की सख्त नारेबाजी। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि असद जसकानी पर हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। चकवाल पुलिस को चोरों की एक और सलामी। थाना सिटी के इलाके फैसल कॉलोनी से चोरों ने कार चोरी कर ली। चोरों ने अब्दुर्रहमान वल्द गुलाम मोहम्मद के घर से 2011 मॉडल की कार नामालूम चोर ले उड़े। शहरियों का कहना था कि शहर भर में सेफ्टी कैमरों के बाद भी जराइम रोके नहीं जा सकते हैं। जराइम पेशा अफराद के सामने पुलिस बेबस हो चुकी है।
लोधरा से आपको खबर दें, फैमिली अस्पताल में अद्वियात के लिए बजट का मुंतजिर योमिया 400 से जायद आने वाले मरीजों के लिए अद्वियात नायाब हो गईं। सरकारी अद्वियात ना मिलने पर शहरी महंगे दामों प्राइवेट अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पताल में बनोला, एंटीबायोटिक, शुगर टेस्ट किट, NG ट्यूब और ड्रेन सीरीज तक मुयस्सर नहीं। अद्वियात ना होने से जिद्दा बच्चा मौत के मुंह में रहने पर मजबूर हैं। मरीज खवातीन का कहना था कि अद्वियात के पैसे नहीं है, बाजार से अद्वियात खरीदने के लिए माली वसाइल नहीं है। इस मौका पर MS डॉक्टर एजाज शाहीन का कहना था कि फैमिली अस्पताल को अद्वियात का बजट नहीं दिया गया। अद्वियात डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लेनी पड़ती हैं। सालाना 3 करोड़ रुपए के अद्वियात फैमिली अस्पताल की ज़रूरियात हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज़ के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बवाना का बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही बाई खान शहीद की 10वीं बरसी इनके आबाई गांव चक नंबर 230 रमाना में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, बवाना वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही बाई खान शहीद की 10वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ इनके आबाई गांव चक नंबर 230 में मनाई गई। बाई खान ने 31 जनवरी 2012 को बलूचिस्तान में मार्च के मकाम पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। शहीद के अहल खाना की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई और ख़त्म शरीफ का एहतमाम भी किया गया। ख़त्म शरीफ में अहलदे की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद के भाई काशिफ का कहना था कि इनके भाई ने जवां मर्दी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इनकी इस अजीम कुर्बानी पर इनके ख़ानदान, बिरादरी और अहल इलाका को फ़ख्र है। इनका कहना था कि वो ख़ुद भी पाक फ़ौज में मुलाजिम हैं और वतन अजीज़ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर इस मुल्क पर 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो हम करेंगे, ये कहना था इनके भाई का। जी सरवरी जमात के डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद के सदर पीर शबीर अहमद, डिविजनल जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ सोमरो, जिला शहीद बेनज़ीराबाद के सदर आरिफ हुसैन डहरी, सिटी सदर खादिम हुसैन पनहोर और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंचकर मखदूम सईदुज़्ज़मान के खिलाफ उसके नौकर बच्चुल मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुज़ामत करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं शहीद बेनज़ीराबाद से ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी बिल्कुल, आपको नवाज शाह से बता रहे हैं कि नवाज शाह सरवरी जमात के डिवीज़न शहीद बेनज़ीराबाद के सदर पीर शबीर अहमद, डिविजनल जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ सुमरो, जिला शहीद बेनज़ीराबाद के सदर आरिफ हुसैन डायरी, सिटी सदर खादिम हुसैन पंवर व दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब नवाज शाह पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मखदूम सईदुल-जमा के खिलाफ उसके नौकर बच्चुल मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मजम्मत करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। सरवरी जमात के डिवीज़न सदर पीर शबीर अहमद व दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मखदूम सईदुल-जमा मखदूम तालिबुल मौला के फर्जंद साहब का MPA MNA सरवरी तंजीम के चेयरमैन हैं। बच्चुल मुगल जो मखदूम सईदुल-जमा का नौकर है वो मखदूम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं खुदकशी कर लूँ तो मेरे मौत के जिम्मेदार मखदूम सईदुल-जमा, उसके दोस्त और उनसे मुंसलिक लोग हैं। उसके इस बयान पर इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश है। उसने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं इंतज़ामिया से कि वो किस बात का इंतज़ार कर रही है कि बच्चुल मुगल को इंतहाई कदम उठाए ताकि इंतज़ामिया मखदूम और सरवरी जमात के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे या सरवरी जमात खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करे और इंतज़ामिया सरवरी जमात के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। उन्होंने मजीद कहा कि मखदूम ख़ानदान की इज़्ज़त शराफत की पूरी दुनिया गवाह है और सरवरी जमात एक परमुन जमात है। सहाफ़ी ने एक सवाल करते हुए कहा कि हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि मखदूम सईदुल-जमा के बच्चुल मुगल की तरफ पैसे थे जो मखदूम की जानिब से वापस मांगने पर बच्चुल मुगल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मखदूम किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो क्या वो वापस नहीं ले सकते, अगर वो वापस लेते हैं तो वाविला करने की बजाय सब्र किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP मटियारी से मुतालबा किया कि बच्चुल मुगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये तफ्तीश भी कराई जाए कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं। जी बूरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी फूड की खुराक में मिलावट और मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अलजन्नत कॉलोनी में बेकरी पर कार्रवाई करते हुए बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किए जाने वाले 500 टोटे और ख़राब अंडे बरामद करके तलब कर दिए गए। बेकरी मालिक को प्योर फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल करके ही खुराक का मयार बेहतर बनाया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर ताक़ुब किया जा रहा है।
उबाड़ों में सहाफ़ियों मुर्तज़ा शर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर एहतजाज में शरीक प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर फाइक अली रजाड़ी और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ सिंध में सहाफ़ियों पर वार जारी हैं, इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुर्तज़ा शर के कत्ल का नोटिस लेकर सहाफ़ियों के खून के साथ इंसाफ किया जाए। कोटली सतिया से खबर शामिल करें। बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर हमायूं खान जफर की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव बहद गोला में अदा कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 TV नवीद सत्ती से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर हमायूं खान जफर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव बहद गोला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मेंबर फेडरल काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबक नाज़िम कोटली सतिया अब्दुल जब्बार सत्ती, साबक ज़िलाई सदर पीपल्स पार्टी राजा शौकत अली अब्बासी, साबक मेंबर ज़िला काउंसिल व सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान कोटली सतिया सनाहुल हक सत्ती, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कोटली सतिया असद सत्ती, साबक नाज़मीन जावेद अख्तर इनकलाबी राजा हफीज़ सत्ती, साबक सदर बार एसोसिएशन कोटली सतिया राजा मोहम्मद अब्बास सत्ती एडवोकेट, सियासी व समाजी रहनुमा नाइद हुसैन सत्ती, ताहिर महबूब सत्ती, मतीन साबर सत्ती, मुबीन साबर सत्ती, फ़हीम अब्बासी, अदनान अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी अकमल महमूद सत्ती, मज़र सत्ती, सदर प्रेस क्लब कोटली सतिया नवीद सत्ती, साबक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया डॉक्टर ज़र इकबाल सत्ती, साबक सदर लेबर विंग म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया राजा इब्रार हुसैन सत्ती, सग़ीर सत्ती, साबक मेंबर MC आफ्ताब सत्ती, लीगी रहनुमा रावलपिंडी रिजवान सत्ती, चेयरमैन तंजीम आस पाकिस्तान व रिसर्च ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ ज़ियाई, बाबू सिकंदर हुसैन सत्ती, सेक्रेटरी एजाज हुसैन सत्ती समेत बड़ी तादाद में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मेंबर फेडरल काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल जब्बार सत्ती ने पीर हमायूं खान जफ़र की सियासी व समाजी खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा और कहा कि ये खला बरसों बाद भी पूरा नहीं हो सकता। जी जी से आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर कादरी ने अवामी शिकायत पर अवामी राइस मिल का दौरा किया। मिल इंतजामिया से मुलाकात की। DC ठट्टा ने मुकामी लोगों को रोजगार न दिए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि फैक्ट्री में रोजगार करने का सबसे पहला हक मुकामी लोगों का होता है। उन्होंने मिल इंतजामिया को हदायत की कि फैक्ट्री में सबसे पहले मुकामी लोगों को रोजगार दिया जाए और काम करने वाले मजदूरों को लेबर कवानीन के मुताबिक उनके बुनियादी हुकूक भी दिए जाएं। उनका कहना था कि मजदूर हमारे मुल्क की कीमती सरमाया हैं। उमरकोट के नवाही गांव रसूल बख्श सिमजो में समाजी तंजीम की जानिब से ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ढोरना के तावन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची और इस्लामाबाद के माहिर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों के मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल शाह की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के नवाई गांव रसूल बख्श समेजो में समाजी तंजीम की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों के सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। जी बिल्कुल, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से ये हमारी एक वॉलंटियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे साथ हज़ारों की तादाद में यूथ है पूरे पाकिस्तान से, और हम खुद अपनी मदद आपके तहत फंड रेज करके तो इस तरह के फलाई काम करते रहते हैं। बट खिदमत के नाम से ये हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। थोड़ा बहुत हम इनको गाइड करें कि आगे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये हम तो सिर्फ ये टेम्पररी पर्पस के लिए आए ना। देखिए बेसिक हैं जिनका इलाज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी केयर सेंटर है नहीं, तो फिर वो बीमारियां आगे चल के बहुत एक बड़ी बीमारी का शक्ल इख्तियार कर लेती है। सो कॉमनली यही देखिए, और ये अफसोस की बात है, ये गवर्नमेंट इसको कवर कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया। दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कैंप में आने वाले मरीजों का कहना है, हमारे गांव में कोई भी अस्पताल नहीं, मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने से हमें बहुत अच्छा लगा, महसूस किया कि कोई तो गरीबों का सहारा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैंप आज हाजी रसूल बख्श समेजो के गांव में लगाई जा रही है, और इस कैंप के लगाने की वजह एक ही है कि यहाँ ये पसमानदा इलाका है, दूर दराज का इलाका है, यहाँ कोई भी हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इन लोगों गरीब लोगों का सहारा बनने के लिए हमने ये कैंप का इनका फ्री मेडिकल कैंप के इनकाद से एक तरफ गरीब और मुस्तहक अफराद का मुफ्त में इलाज हुआ, दूसरी जानिब देही खवातीन ने पहली दफा लेडी डॉक्टर से मशवरे लिए और मुफ्त इलाज करवाया। जरूरत इस अमर की है, हुकूमत दूर दराज इलाकों में हस्पताल की सर्विस मुहैया करे ताकि गरीब आवाम भी सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद हो सके।
कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 टीवी, उमरकोट। लाड़काना चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर ना होने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 घंटे में 7 बच्चे जान बहक हो गए। इसी पर मजीद जानते हैं लाड़काना से ब्यूरो चीफ A1 टीवी अरसलान हबीब चांडियों से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी वालिदैन मजबूर होकर अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। उस सिलसिले में मरीज़ बच्चों के उर्सा का कहना है कि डॉक्टर शांति लाल के वार्ड में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, बच्चे तड़प रहे हैं। सूरत हाल ये है कि डॉक्टर शांति लाल 2-2 दिन तक बच्चों को देखने नहीं आते, जबकि हॉस्पिटल की सालाना बजट 2.5 अरब रुपया है और चांडका पीट्स में वेंटिलेटर मुयसर नहीं है, जिसके बास बच्चों की मौत लाहक हुई है। जबकि इंतज़ामिया भी ये बात छुपाने में लगी हुई है। प्रोफेसर्स और डॉक्टरों का सारा ध्यान अपने प्राइवेट क्लिनिकों पर है, जहां पर गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अक्सर डॉक्टर्स जो है मार्केटिंग कंपनियों की दवाइयां लिखकर देते हैं और करोड़ों की अरबों रुपए की बजट रखने वाले चांडका पीट्स में रोज़ाना के बुनियाद पे अमवात होती हैं और MS लाड़काना जो है वो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। अरसलान हबीब चांडियो, ब्यूरो चीफ A1 न्यूज़ टीवी लाड़काना। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी की टीम का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल का दौरा। हाई कोर्ट बार के वफ्द में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एडिशनल सेक्रेटरी रोहमा कुरैशी एडवोकेट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी चौधरी आफत हुसैन एडवोकेट और ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद बाबर शामिल थे। इस दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल के मेंबर और वकला की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की गई और मुतादिद सीनियर वकला की रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लाइफ मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी की गई। याद रहे कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आइंदा इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुनक्किद होंगे और कोई भी वकील बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। अहमदपुर शर्किया के नवाही गांव खैरपुर डाहा में मुसाफिरों की इंतजार गाह गंदगी के इंतजार गाह बन गई। इंतजार गाह में मुसाफिर बैठकर उच्च शरीफ जलालपुर जाने वाली सवारी का इंतजार करते थे, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से अब वो गंदगी का ढेर बन चुकी है। मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया कि इंतजार गाह की फौरी मरम्मत कराई जाए ताकि मुसाफिर सुख का सांस ले सकें। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।